जन की आस्था के केंद्र बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का दमोह आगमन हो रहा है। आगामी माह दिसंबर में 24 तारीख को परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से श्री राम कथा का भव्य आयोजन 9 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। दमोह जिला मुख्यालय पर होमगार्ड ग्राउंड में यह आयोजन किया जाएगा और इसको लेकर के एक बैठक का आयोजन किया गया। दमोह के विधायक अजय टंडन के मुख्य आतिथ्य में अन्य सभी राम भक्तों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक के माध्यम से श्री बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की राम कथा को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही इस आयोजन के पहले दिन भव्य कलश यात्रा को लेकर के भी रूपरेखा तैयार की गई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम सरकार के आगमन, कलश यात्रा और आयोजन को लेकर के विधायक दमोह अजय टंडन और भारतीय जनता पार्टी के नेता विक्की गुप्ता ने विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। एक मिनट सुन लो। अभी राशि की बात हम आपको करेंगे। अगर आप और पानी की व्यवस्था, प्रचार व्यवस्था, कार्यालय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, हाथ लगा बागेश्वर धाम सरकार की जय। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई और महाराज जी ने दमोह में राम कथा करने की स्वीकृति दे दी है। तारीख भी तय हो गई है 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक। भागवत कथा होती है 7 दिन की, लेकिन हम लोगों ने महाराज जी से निवेदन किया कि भागवत कथा कई जगह सुन ली है, अभी कादीपुर में भी हुई थी, अगल बगल के पूरे क्षेत्रों में हुई थी, कि वह राम कथा कर दें। तो राम कथा 9 दिन होगी और यह होगी 24 तारीख से 1 जनवरी तक। आपने कहा आने की संभावना, पूरे भक्तगण इकट्ठे होंगे, कथा का आनंद लेंगे, दूर दराज के लोग आएंगे। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि महाराज जी की 9 दिन की कथा सुनने का हमारे दमोह वासियों की और आसपास के लोगों को एक अवसर प्रदान होगा। उसी सब की तैयारी हो रही है। आज प्रारंभ पहली मीटिंग है और मुझे पूरी उम्मीद है सभी भक्तजन मिलकर इस आयोजन को वृद्ध रूप से सफल भी बनाएंगे। स्थान के विषय में लोगों की जिज्ञासा है, क्या स्थान निर्धारित हुआ है? स्थान तय हुआ है होमगार्ड का ग्राउंड। होमगार्ड ग्राउंड लेने का एक कारण भी है, तहसील ग्राउंड को छोटा पड़ता था और दिशाएं भी होती हैं कि महाराज जी पूर्वमुखी या उत्तर की तरफ मुँह करके कथा करते हैं। सारी चीज़ें हम लोगों को देखना पड़ती हैं। तो तहसील ग्राउंड में कंपाउंड वाल बनी हुई है और सुरक्षा की दृष्टि से और दृष्टि से वह कुछ छोटा भी है। पॉलिटेक्निक का ग्राउंड भी कुछ छोटा है। यह ग्राउंड जो है होमगार्ड ग्राउंड 7.5 एकड़ में बना हुआ है। वहाँ पर कथा होगी, बढ़िया किस्म से मंच बनेगा। स्थान तय हो चुका है और कल तक हम लोगों को उसकी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। प्रारंभिक रूप से स्वीकृति हमें मिल चुकी है। कलश यात्रा की एक रूपरेखा लगभग तैयार हो गई, कहाँ से शुरुआत होगी, कहाँ पर कैसे? कलश यात्रा के प्रभारी हैं विक्की गुप्ता जी और इन्होंने ये तय किया है कि कलश यात्रा निकलेगी, सब लोग आशीर्वाद गार्डन में इकट्ठे होंगे और आशीर्वाद गार्डन से बूंदाबाग मंदिर में हम लोग कलश की पूजा करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद वहीं पर होमगार्ड ग्राउंड में जाकर सभी महिलाएं अपनी कलश एकत्रित करेंगी और कथा का आनंद लेंगी। और कलश यात्रा में कम से कम 1008 कलश रहेंगे। हम लोगों ने पिछले समय में बहुत सी शोभा यात्राओं का आयोजन किया है। जिस प्रकार हम लोग प्रभु श्री राम जी के जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकालते हैं, लगभग उसी तर्ज पे
इस शोभा यात्रा को स्वरूप देंगे। इसमें 1008 कम से कम कलश रहेंगे। पीले वस्त्रों में सभी माताएं बहनें उन कलश को लिए रहेंगी और हाथी, घोड़े, बग्घी, डीजे, बाजे, पुष्प वर्षा और जगह जगह स्वागत, इस तरीके से स्वरूप रहेगा कलश यात्रा का। और इसके बाद रूट की बात करें तो कलशों का पूजन होगा बूंदा बहू मंदिर में, वहाँ से अंबेडकर चौक से कोऑपरेटिव बैंक से नवजागृति के सामने से जो रोड गई है उस रोड से होते हुए फिर ये सीधी रोड होमगार्ड ग्राउंड से होते हुए होमगार्ड ग्राउंड पहुँचेगी। रामकथा में किसी को सहयोग करना है या कोई जानकारी लेना है तो वो कहाँ संभव है? उसके लिए हम लोग कार्यालय ये बन गया है और कुछ नंबर हम लोग यहाँ से जारी करेंगे। कुछ 10 लोगों के 11 लोगों के नंबर रहेंगे, उन्हीं लोगों से संपर्क करने के बाद उनके ही हाथ में सहयोग जिस भी प्रकार का होगा जनता कर सकती है। और आपके माध्यम से हम सभी भक्तों से, माताओं बहनों से करबद्ध अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, अधिक से अधिक लोग कलश यात्रा में इस भव्य आयोजन में शामिल हों और धर्म लाभ उठावें, ऐसी अपील है।